एक अमेरिकन एक्शन गॉथिक हॉरर फिल्म दोबारा देखी है जो सन 2004 में रिलीज हुई थी और इसे स्टीफन सॉमर्स ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स ओनली 24% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 35 आउट ऑफ 100। अब क्योंकि सॉमर्स को ब्रैम स्टॉकर और मैरी शेली के नॉवेल्स काफी पसंद थे तो इस फिल्म में हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ड्रैकुला, वैम्पायर्स, फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर, मिस्टर हाइड, वेयरवुल्व्स इत्यादि। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर वैन हेल्सिंग मूवी की कहानी को ब्रीफली जानेंगे और यहाँ मैं आपको बता दूं कि असल में वैन हेल्सिंग का कैरेक्टर डच वैम्पायर हंटर अब्राहम वैन हेल्सिंग से इंस्पायर्ड है, जो कि ब्रैम स्टॉकर के नॉवेल का ही एक कैरेक्टर है। एनीवेज, सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत सन 1887 के ट्रांसिल्वेनिया में होती है, जहां डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन काउंट ड्रैकुला की मदद से एक मॉन्स्टर बनाता है, पर ड्रैकुला जल्द ही मॉन्स्टर को लेकर अपने इविल प्लान्स रिवील करता है और वो डॉक्टर को मार देता है। इसी बीच गांव के लोग फ्रैंकेनस्टाइन के कासल के पास आ जाते हैं और इगोर नामक असिस्टेंट वहां से भाग जाता है, पर वो जाते जाते गांव वालों को बता देता है कि डॉक्टर के द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर पास के विंड मिल में है। फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर डॉक्टर की बॉडी को लेकर विंड मिल में छुपा हुआ होता है, जहां गांव के लोग आकर उसमें आग लगा देते हैं। ड्रैकुला और उसके तीनों वाइफ्स वहां आते हैं और गांव वालों को डराकर भगा देते हैं, पर ड्रैकुला को लगता है कि आग में डॉक्टर का रिसर्च और उसके द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर दोनों ही नष्ट हो चुका है। कहानी अब एक साल बाद वैन हेल्सिंग नामक एक मॉन्स्टर हंटर पे फोकस करती है, जो कि पेरिस में मिस्टर हाइड नामक एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद वैन हेल्सिंग रोम के वेटिकन में आ पहुंचता है, जहां उसे अगले मिशन के बारे में पता चलता है। वैन हेल्सिंग को प्रीस्ट बताते हैं कि उसे ड्रैकुला को मारना होगा और उनका मानना था कि ड्रैकुला को मार के वैन हेल्सिंग अपने पास्ट मेमोरीज को हासिल कर पाएगा, क्योंकि वैन हेल्सिंग को एमनीजिया था, जो कि उसके पास्ट सिंस का एक पनिशमेंट था। जिन्हें एमनीजिया के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि इसमें लोगों की पुरानी मेमोरी काइंड ऑफ फेड होने लगती है। खैर, प्रीस्ट उसे बताते हैं कि वैन हेल्सिंग को एंशिएंट रोमानियन फैमिली वेल्कन वेलेरियस और उसकी बहन एना की मदद करनी होगी, जो सालों से ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उनके फैमिली ने ड्रैकुला को नहीं मारा तो उनके एंसेस्टर्स हेवन में एंटर नहीं कर पाएंगे। इस मिशन में एक जूनियर प्रीस्ट कार्ल वैन हेल्सिंग की मदद करता है, जो एक इन्वेंटर भी था और उसने काफी इनोवेटिव वेपन्स वगैरह बनाए थे। इसी बीच ट्रांसिल्वेनिया में वेल्कन और एना एक वेयरवुल्फ से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ को ट्रैप करने के चक्कर में वेल्कन वेयरवुल्फ के साथ ही क्लिफ से पानी में गिर जाता है और एना को लगता है कि उसका भाई मारा गया। वैन हेल्सिंग भी ट्रांसिल्वेनिया आ जाता है और गांव में वो देखता है कि ड्रैकुला की वाइफ्स एना पे अटैक कर रही हैं। वैन हेल्सिंग एना को बचा लेता है और ड्रैकुला की एक वाइफ मरिश्का को मार देता है, पर क्योंकि एना अपने फैमिली की आखिरी जीवित मेंबर थी तो वो ड्रैकुला को किसी भी तरह मारना चाहती थी, लेकिन अकेले जाना खतरे से खाली नहीं था और वैन हेल्सिंग एना को बेहोश कर देता है ताकि वो अकेले ना जा पाए। रात को जब एना को होश आता है तो उसे वेल्कन मिलता है, जो ड्रैकुला के इविल प्लान के बारे में बताने आया था, लेकिन कुछ ही देर में वेल्कन खुद एक वेयरवुल्फ बन जाता है और हमें ये रिवील होता है कि पानी में गिरने से पहले वेयरवुल्फ ने वेल्कन को काट लिया था। वेल्कन अब एना पे ही अटैक कर देता है और वैन हेल्सिंग के वहां आ जाने से वो भाग जाता है। वैन हेल्सिंग और एना वेल्कन का पीछा करते करते ड्रैकुला के पास पहुंचते हैं, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन के कासल में होता है। वहां उन दोनों को मालूम पड़ता है कि ड्रैकुला वेल्कन के वेयरवुल्फ पावर्स को यूज करके अपने ढेर सारे बच्चों को जिंदा करना चाहता है और वेल्कन ड्रैकुला के कंट्रोल के अंदर है। ड्रैकुला यहाँ वैन हेल्सिंग को गैब्रियल कह के पुकारता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों के पास्ट का कोई कनेक्शन है। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के ऑफर को इनकार कर देता है, जबकि ड्रैकुला ऑफर कर रहा था कि वैन हेल्सिंग के मदद के बदले वो उसके मेमोरीज रीस्टोर कर देगा। अब ड्रैकुला के एक्सपेरिमेंट से उसके बच्चे जिंदा तो हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली ड्रैकुला का एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे वैम्पायर बच्चों को जिंदा करने के लिए वेल्कन के वेयरवुल्फ पावर काफी नहीं थे। और तो और जो बच्चे जिंदा होकर गांव में लोगों पर अटैक कर रहे थे वो भी एक्सपेरिमेंट के फेल होने से मारे जाते हैं। पर अपने कर्स के कारण वेल्कन एना पे ही अटैक करने आता है और वैन हेल्सिंग किसी तरह एना के साथ वहां से भाग जाता है।
वैन हेल्सिंग और एना उसी पुराने विंडमिल के अंदर छुपते हैं जहां उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर मिलता है। वो क्रीचर उन्हें बताता है कि ड्रैकुला उसके पावर्स एनर्जी के तौर पे यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करना चाहता है, पर क्योंकि फ्रैंकेनस्टाइन का क्रीचर ईविल नहीं था तो वैन हेल्सिंग उसे मारना नहीं चाहता था और उसे वैटिकन ले जाना चाहता है। लेकिन वेल्कन जो वैन हेल्सिंग और एना को फॉलो कर रहा था वो ये सब देख और सुन लेता है और सारी बात जाकर ड्रैकुला को बता देता है। मीनवाइल कार्ल को एक पेंटिंग मिलती है जिसमें अचानक से जान आ जाती है और वो देखता है कि उसमें दो नाइट्स एक वेयरवुल्फ और एक वैम्पायर में तब्दील हो जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं। खैर वैन हेल्सिंग और उसका ग्रुप एक प्लान बनाते हैं और कैरेज में फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को लेकर बुडापेस्ट जाते हैं। ये खबर पाकर ड्रैकुला की दोनों वाइफ्स उन पर अटैक करने आते हैं, पर वैन हेल्सिंग पहले से ही प्रिपेयर्ड था और उसने फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को एक दूसरे कैरेज में रखा था। वैन हेल्सिंग ड्रैकुला की वाइफ वेरोना को मार देता है, पर फिर वेल्कन वहां आकर असली कैरेज पे अटैक कर देता है। वैन हेल्सिंग वेल्कन को मार तो देता है, पर मरने से पहले वेल्कन ने वैन हेल्सिंग को काट लिया था, यानी कि जल्द ही वैन हेल्सिंग भी एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाएगा। इसी बीच ड्रैकुला की तीसरी वाइफ अलीरा एना को पकड़ लेती है और वो वहां से भाग जाती है। असल में अलीरा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो एना को बार्गेन की तरह यूज करके फ्रैंकेनस्टाइन को ड्रैकुला के लिए हासिल कर सके। खैर डील करने जाने से पहले वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को एक क्रिप्ट में छुपा देता है और वो एना को रेस्क्यू करने जाता है, पर वहां जब वैन हेल्सिंग एना को रेस्क्यू कर लेता है तो वो देखता है कि ड्रैकुला के वैम्पायर्स और इगोर ने फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को ढूंढ निकाला है और वो क्रीचर अब ड्रैकुला के हवाले था। वैन हेल्सिंग एना को लेकर वहां से भाग जाता है और वो सब एना के फैमिली कासल में आते हैं, पर जाने से पहले वैन हेल्सिंग कार्ल के इन्वेंशन की मदद से सारे वैम्पायर्स को मार गिराता है। यहाँ उन्हें दीवार पे एक इंस्क्रिप्शन मिलता है और तब वैन हेल्सिंग को वैटिकन में प्रीस्ट के द्वारा दिए गए एक इंस्क्रिप्शन के टुकड़े के बारे में याद आता है। जब वैन हेल्सिंग इस टुकड़े को दीवार के इंस्क्रिप्शन पे लगा देता है तो वो दीवार एक डोरवे में तब्दील हो जाता है और ये रास्ता उन्हें फ्रैंकेनस्टाइन के कासल तक पहुंचा देता है। कासल में आकर वैन हेल्सिंग, एना और कार्ल फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को आजाद तो नहीं कर पाते, पर वो क्रीचर उन्हें वैन हेल्सिंग को ठीक करने का एक रास्ता बताता है जिससे वैन हेल्सिंग पूरी तरह वेयरवुल्फ ना बने। असल में ड्रैकुला के पास एक क्योर था, क्योंकि ड्रैकुला को पता था कि उसकी मौत सिर्फ एक वेयरवुल्फ के द्वारा ही हो सकती है। इसीलिए वो ये क्योर हमेशा अपने पास संभाल कर रखता था ताकि जरूरत पड़ने पे वो इसे इस्तेमाल कर सके। तो अब कार्ल और एना इगोर को कैप्चर करके वैन हेल्सिंग के लिए क्योर ढूंढने जाते हैं और वैन हेल्सिंग फ्रैंकेनस्टाइन को आजाद करने जाता है, लेकिन क्योर के पास पहुंचकर इगोर एना और कार्ल को लॉक करके वहां से भाग जाता है और ड्रैकुला की तीसरी वाइफ अलीरा वहां आकर एना पे अटैक करती है। एना और अलीरा की लड़ाई होती है और कार्ल क्योर को लेकर वैन हेल्सिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक ब्रिज के पास इगोर का कार्ल से आमना सामना होता है और उनके मुठभेड़ में इगोर नीचे गिरकर मारा जाता है। इसी बीच ड्रैकुला अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है और वो फ्रैंकेनस्टाइन के मॉन्स्टर को यूज करके अपने बच्चों को जिंदा करता है, और एक्सपेरिमेंट के बीच फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर आजाद हो जाता है और वो उस जगह पहुंचता है जहां एना और अलीरा की लड़ाई हो रही थी। अलीरा एना को मारने ही वाली होती है, पर फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर अलीरा पे गिर जाता है जिससे अलीरा की मौत हो जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर एना को कार्ल और वैन हेल्सिंग की मदद करने भेजता है। अब क्योंकि वो रात फुल मून की थी तो वैन हेल्सिंग पूरी तरह एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है और ड्रैकुला भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आकर उससे फाइट करता है। ड्रैकुला वैन हेल्सिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि सालों पहले उसने ही वैन हेल्सिंग को मारा था और अगर वो चाहे तो वो उसकी मेमोरीज वापस कर सकता है, पर ड्रैकुला का मैनिपुलेशन काम नहीं करता और वैन हेल्सिंग ड्रैकुला के गले को काट लेता है जिससे ड्रैकुला की मौत हो जाती है और वो एक स्केलेटन बन जाता है। तभी ड्रैकुला के द्वारा जिंदा किए गए उसके बच्चे भी मारे जाते हैं। उसी वक्त वहां एना आती है, पर वैन हेल्सिंग अपने कर्स के कारण एना पे ही अटैक कर देता है जिससे एना की मौत हो जाती है। पर मरने से पहले एना ने वैन हेल्सिंग को वो क्योर इंजेक्ट कर दिया था जिससे वैन हेल्सिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। एना की लाश देखकर वैन हेल्सिंग टूट जाता है और बाद में हम व्यूअर्स कार्ल और वैन हेल्सिंग को एना का अंतिम संस्कार करते देखते हैं। वैन हेल्सिंग आसमान में ये देखता है कि एना की स्पिरिट उसके फैमिली से मिल चुकी है और वो सब फाइनली हेवन में एंटर कर पाते हैं। वैन हेल्सिंग ये देखकर खुश होता है और वो कार्ल के साथ अपने अगले एडवेंचर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन भी एक राफ्ट में समुद्र में रो करते हुए चला जाता है, यानी कि वो भी बच गया है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वैन हेल्सिंग मूवी की ब्रीफ कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस
लाते रहते हैं। पीस।